इस वस्तु पर बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके प्रतिकर्षण को पाना पड़ेगा। ये आवेश सारा इसके ऊपर नहीं है, अपन इसके ऊपर बिठाना चाहते हैं, ऊपर जबरदस्ती अपन बिठाएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य। यही कार्य क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। यही कार्य क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। करने का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक को किसी निकाय पर उसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, या किसी भी निकाय पर इसको रखने में या नियत करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगी, उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ध्यान, ये दूसरा मैंने इसके ऊपर लाके रख दिया। अब कोई तीसरा आवेश में लाके रखूंगा। अब बताओ इस आवेश का कौन विरोध करेगा, ये दोनों मिलकर विरोध, क्योंकि दोनों प्रतिकर्षण। अगर मैं नंबर 4 के ऊपर लाके रख रहा हूं तो अब की बार क्या होगा, इस आवेश के ऊपर तीनों आवेश मिलकर क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। पांचवा आवेश में लाके रखूंगा तो पांचवें आवेश के साथ क्या होगा, आवेश मिलकर इसका विरोध करेंगे। आवेश लाके रखूंगा तो पांचों में क्या करेंगे, विरोध करेंगे। आवेश में लाके रखूंगा तो इसका जैसे जैसे अपन आवेश की मात्रा जाएंगे तो आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे अपन वस्तु को आवेश देते जाएंगे तो अपन को कार्य भी क्या करना पड़ेगा। वो कार्य किसके विरुद्ध में करना, हमको प्रतिकर्षण के विरुद्ध में कार्य करना है। यानी कि इस वस्तु को आवेशित करने में, इस वस्तु को या इस निकाय को आवेशित करने में जो मुझे कार्य पड़ा, कहने का मतलब क्या है, इस वस्तु पर यह क्यों आवेश मुझे क्या करना पड़ा, और ये क्या कहलाएगी, निकाय की स्थिति। यानी किसी निकाय पर दो या दो से ज्यादा आवेशों को बिठाने में किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है बेटा। यानी कि अपन को किसी भी वस्तु पर आवेश देने में हमेशा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किसके विरोध में करना पड़ेगा बेटा, आवेशों के प्रतिकर्षण के विरोध में करना पड़ेगा, क्योंकि हर आवेश दूसरे आवेश का क्या करेगा, अपोज करेगा। आगे बात समझ में। फिर इनके अलावा जैसे मान लो अब ये आवेश लेके आ गए तो इस आवेश पर ये सारे मिलकर क्या लगाएंगे बेटा, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यानी कि ये सारे नहीं चाहेंगे यहां पर आ जाए, ठीक है। आगे बात समझ में। ये इसके ऊपर कैसे बैठे रहेंगे, दूर दूर बैठे रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। अब सुनना ध्यान से, इस आवेश को इस निकाय पर बिठाने के लिए, इस आवेश Q को इस निकाय के ऊपर बिठाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। अगर मैं इस वस्तु को किसी दूसरे साथ जोड़ देता हूं, मैंने इसके साथ में जोड़ दिया है इसको, तो बताओ ये आवेश को यहां के लिए अपन को कोई कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें सारों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ये सारे के सारे आवेश क्या चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। और जैसे इनको दूर भागने का कोई मार्ग मिलेगा तो इसमें निकल जाएंगे, इसमें निकलकर यहाँ पे भाग जाएंगे। किसी भी वस्तु को आवेश देने में तो कार्य करना पड़ता है, लेकिन उस वस्तु से निकालने के लिए अपन को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रही है। इस प्रतिकर्षण ये ऑटोमेटिक आप ही क्या करेंगे, छोड़कर दूसरी वस्तु के पास जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, किसी भी वस्तु को आवेशित करने में अपन को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। आवेशित करने में अपन को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। आवेश अपने आप देख लो, इतना लग रहा है कि आवेश क्या करेगा, अपने आप यहाँ से भाग जाएगा। इसको आवेश अपने आप भाग रहा है, इसका मतलब उसके रही होगी, क्या रही, ऊर्जा। और जिस ऊर्जा से ये भागेगा इसमें से उसी को बोलेंगे अपन आवेश की स्थिति
स्थितिज आगे बात समझ में। कहने का मतलब हुआ किसी भी आवेश को वस्तु पर के लिए किया गया कार्य किसमें कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो जरा देखो, देखो इधर। तो कहने क्या हुआ, एक बार मैं डेफिनेशन कर देता हूं। दो या दो से ज्यादा आवेशों को किसी निकाय पर व्यवस्थित करने के किया गया कार्य है उस निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गई बात? पर आवेश को देने में या आवेश को बिठाने में या आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले अपन स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं दो आवेशों के निकाय की, दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा। अपन कितने आवेशों को बिठाना चाह रहे हैं, दो आवेशों को बिठाना चाह रहे हैं बेटा। निकाय पर दो आवेशों को बिठाने में अपन को जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी बेटा। देखो इसको ध्यान से समझना। अपने पास कोई एक आवेश है बेटा Q1। कौन सा आवेश है, Q1। ध्यान से समझना बेटा इस बात को। ये आवेश, अब बताओ इस आवेश के चारों ओर अपना विद्युत होगा, इसी प्रकार अपना विभव भी होगा। क्या किया, ये इस आवेश से दूरी पर r दूरी पर r दूरी पर कोई दूसरा आवेश में लाके रखना। समझना ध्यान। ये कोई अपने पास एक इस आवेश से कितनी दूरी, r दूरी पर इस Q2 यहाँ पे लाके रख रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यों कार्य करना पड़ेगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अर्थात जो Q1 आवेश होगा वो क्या करेगा, दूर भगाएगा। जो Q1 है वो Q2 को क्या करेगा, दूर भगाएगा, क्योंकि दोनों क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। Q1 आवेश कभी भी नहीं चाहेगा कि Q2 आवेश यहाँ पर आके बैठे। Q1 आवेश कभी भी नहीं चाहेगा कि Q2 आवेश यहाँ पर आके बैठे। इस Q2 को यहाँ पर लाके बिठाएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना, किसके विरुद्ध में करना पड़ेगा, आवेश Q1 के विरुद्ध में। यानी कि Q2 को यहाँ बिठाने में अपन ने जो कार्य किया है को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। आगे बात समझ में। तो कार्य बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। कार्य बराबर यानी कि कार्य क्या होगी, कार्य बराबर क्या होता है, क्यू। अरे विभव की परिभाषा V बराबर W/Q होती है। विभव की परिभाषा बताई थी मैंने, बराबर क्या होता है, W/Q। तो किया गया कार्य होगा विभव आवेश के बराबर होगा। देखना बेटा, अतः Q2 को लाने में Q1 के विरुद्ध किया गया कार्य, Q2 को लाने में Q1 के विरुद्ध किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या, Q कौन को लाके रख रहे हैं, तो Q2 इंटू V1 हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है, विभव इंटू आवेश। तो कौन से Q2 और कौन से आवेश के प्रभाव में लाकर Q1, यानी कि इस बिंदु पर विभव किसका होगा, Q, और
कौन सा आवेश अपन ला के रख रहे हैं, Q2। इसी विभव के कारण इस Q2 के ऊपर क्या लग रहा है, यहाँ पर बल लग रहा है बेटा। आगे बात समझ में है? तो कहने का मतलब क्या होगा, आवेश तो खुद का होगा, विभव क्या होगा, दूसरे का होगा। भाई ध्यान से सुन लेना इस बात को, आवेश तो खुद का होगा और विभव किसी दूसरे का होगा। ये अपन कंसीडर करके चलते हैं। आवेश तो क्या लेंगे, जिस आवेश को लाके बिठा रहे हैं वो, और विभव दूसरे के विभव के कारण उस आवेश के ऊपर बल लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे मान लो ये कोई कैपिटल Q आवेश में कोई स्मॉल q लाके रख रहा हूं यहाँ पर, तो Q को किसके विरुद्ध लगेगा, कैपिटल Q के विरुद्ध। ध्यान से सुन ले, यानी कि इसके ऊपर किसके कारण बल लगेगा, इसके विभव कार्य करना पड़ेगा। तो विभव तो दूसरे का और आवेश इस बात का तो किसका होगा, दूसरे, और आवेश किसका होगा, खुद का होगा। तो जरा देखो बेटा, Q2 को लाने में के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर होगा आवेश विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश इंटू विभव। तो जरा देखो, तो यहां से W बराबर, अब एक बात बताओ, इस Q1 का इस R कितना विभव उत्पन्न होगा, आवेश है Q1, किसी भी आवेश Q1 के कारण दूरी पर R दूरी पर कितना विभव उत्पन्न होगा, V1 बराबर होगा K अपॉन R इनटू क्या होगा, Q2। आगे बात, अरे बिंदु आवेश के कारण थोड़ा क्या होता है कि R, इस आवेश है Q2 पर, यानी कि इस बिंदु पर कितना विभव होगा, K Q1 R, ये Q2 यहाँ पर है, मान रख दिया। तो यहां से W बराबर क्या आएगा, K Q2 अपॉन R, यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आवेश को लाकर बिठाने में किया गया क्या कहलाता है, उष्ण निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाती है बेटा। ठीक है, यानी कि किसके विरुद्ध को कार्य करना पड़ रहा है, पहले वाले आवेश के विरुद्ध में अपन को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जिस रखेंगे आवेश तो और विभव किसका होगा, दूसरे का। इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा। यहाँ पे लाके रखा, ये कोई बी है और यहाँ पर ए लाके रखा, तो इसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा बी के विरुद्ध। तो विभव तो किसका होगा, बी का, तो आवेश किसका होगा, तो क्या मतलब किया गया कार्य के Q2 अपॉन हो जाएगा। तो यहाँ से के पर रख सकते हैं, क्या रखोगे, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगी अपने स्थिति ऊर्जा आवेश को, यानी कि इसमें क्या है कि Q2 को Q1 के विद्युत में लाकर रखने में किया गया क्या कहलाएगी, Q2 की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, या निकाय की ऊर्जा कहलाएगी। सबको समझ में आया नहीं है, समझ में आ गया करो, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो भाई। अगर किसी को दिक्कत लग रही है तो पूछ सकते हो, और आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। अब अपन पढ़ेंगे तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ने वाले हैं।
किसी को दिक्कत लग रही है तो पूछ सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? किसी भी आवेश को रखने में दूसरे के विरुद्ध में किया कार्य। आगे देखो, अब तीन आवेशों के निकाय की स्थिति सुझा। आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो, ध्यान से सुनना बेटा। देखो इधर, अब तीन आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा देख रहे हैं, समझना ध्यान से। तीन आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। देखो बेटा, ये कोई निकाय है, ये नहीं लिया कोई निकाय के पास। इस पर आवेश ला के रखेंगे अपन तीन। अभी कितने ला के रखे? दो। सबसे पहले अपन ने क्या रखा? कौन सा आवेश ला के रखा? Q1। तो बताओ, Q1 को निकाय पर रखने में किया गया कार्य बताओ कितना आएगा? अरे Q1 को निकाय पर रखने में किया कार्य क्या? 0 आएगा, क्योंकि Q1 का कोई प्रतिकर्षण कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। न तो कोई इसका आकर्षण, न कोई कर रहा है बेटा। आगे बात समझ में है? तो पहला आवेश अपन किसी भी वस्तु रखेंगे तो अपन को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका किसी के विरुद्ध में। आगे बात समझ में है? तो Q1 को निकाय पर रखने में किया गया W1 बराबर मैंने क्या बोल दिया? 0। 0 क्यों बोला है? क्योंकि पहले आवेश किसी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण कार्य नहीं करेगा। क्लियर? जरा देखो, अब मैं कह रहा हूं Q2 को, किसको? को मान लो इस Q1 से इसकी दूरी है R12। कितनी दूरी है? R12। तो Q2 को निकाय पर रखने में किया गया कार्य बताओ क्या कार्य आएगा? अब के ऊपर कौन प्रतिकर्षण लगाएगा? Q1 लगाएगा। कौन लगाएगा? Q1। यानी कि Q2 को रखने में अपन को विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य? तो बताओ, कार्य W2 दूसरे बिठाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर आवेश तो खुद और विभव किसका होगा? दूसरे। तो कौन से आवेश बिठा रहे हैं पर यहां पर? Q2 को। Q2 इंटू विभव किसका होगा? विभव किसका होगा? Q1 का। क्या आएगा? V1 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कि आवेश तो खुद का होगा और विभव किसका? दूसरे वालों का होगा। तो यहां से W2 बराबर, अब बताओ इस Q1 आवेश के कारण Q2 पर कितना विभव उत्पन्न होगा? K Q1 अपॉन R12 हो जाएगा। देखो इधर, तो W2 आवेश तो खुद का Q2
तो किसका पहले तो W क्या आएगा बोलो Q2 V1 V1 बताओ Q1 आवेश यहाँ पर कितना उत्पन्न होगा बोलो K Q1 अपॉन R12 तो यहाँ से W2 आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ। अब आगे देखो, अब यहाँ पर ने Q2 को लाके रख दिया बेटा, अब लाके रख रहे हैं Q3 को। किसको लाके रख रहे हैं? Q3 को। यहाँ पर दिया मैंने Q3। अब बताओ Q3 रखूंगा तो क्या कार्य करना पड़ेगा? अरे Q3 यहाँ पे लाके रखेंगे तो किसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा? दोनों के विरुद्ध में करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलकर क्या करेंगे? इसका प्रतिकर्षण होगा। तो यहां से मान लो इसकी दूरी R23 और इसकी R13 की Q3 की दूरी तो कितनी है? R1 और Q2 आवेश की Q3 से दूरी है R23। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। Q3 को रखने में किया गया कार्य, ध्यान से सुनना बेटा। अतः Q3 को रखने में किया गया, बताओ बराबर क्या आएगा? Q3 आवेश तो उसका विभव किसका? दूसरे का। अब बताओ Q3 के ऊपर का विभव कार्य करेगा, V1 का और V2 भी करेगा। V1 का विभव भी इसके ऊपर बल लगाएगा और कौन लगाएगा? Q2 का विभव भी लगाएगा। और क्या आएगा? V2 आ जाएगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पर क्या V1 का विभव भी उत्पन्न और V2 का बेटा दोनों का विभव उत्पन्न होगा, तो W3 बोलो क्या आएगा? Q3। अब बताओ V1 कितना उत्पन्न होगा? यहाँ K Q1 अपॉन R13, इसकी दूरी कितनी? R13 प्लस Q2 कितना विभव उत्पन्न होगा यहाँ पर? K Q2 अपॉन R23। आगे बात समझ में आई? तो इसको अंदर गुणा कर लो, तो W3 बराबर क्या आएगा? K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 हो जाएगा। ठीक है? अब तीनों आवेशों को बिठाया गया कुल कार्य, तीनों वर्ग को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे प्लस W3 कर यहाँ पर। ठीक है? अरे इतना समझ या नहीं आया? किसी को दिक्कत पूछ सकते हो बेटा, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले Q1 को बिठाया, तो Q1 के अपन को किसी कार्य नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई विरोध करने वाला स्टार्टिंग में। आगे बात समझ में? Q2 को लाके बिठाया, तो Q2 को लाके बिठाएंगे, क्या करना पड़ेगा? Q2 पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। तो Q2 को बिठाने में किया गया कार्य कितना है? W2 आ जाएगा K Q अपॉन R12। फिर क्या होगा? Q3 को यहाँ पर लाके, किसको लाके बिठाएंगे? Q को। तो Q3 को लाकर बिठाने में किसके विरुद्ध में करना काम होगा? Q1 और Q3 के विरुद्ध में होगा ये कार्य। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से W पर आवेश तो खुद का, विभव दूसरों का, तो यहाँ पर कितने विभव होंगे? दो, V1 प्लस V2। V1 का मान आ गया, V2 का मान यहाँ पे सोल्व कर लिया, तो कुल कार्य बताओ W बराबर क्या होगा? W1 प्लस W2 प्लस 3 हो जाएगा। W1 था 0, W2 ये रहा Q1 Q2 R12 प्लस ये W3 ये रहा, ये आगे बात समझ में? तो कार्य का मतलब क्या होगा? किसी भी निकाय को आवेश देने में आवेशों के प्रतिकर्षण में क्या किया जाता है? कार्य करना पड़ता है।
कार्य को अपन बोलते हैं ऊर्जा बोलेंगे भाई। इसी को जाएगा स्थिति। किसी को डाउट हो तो पूछो, और नहीं है तो अपन आगे बढ़े। इसके ऊपर एक सवाल भी कराऊंगा ताकि और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अरे किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो भाई। हाँ, चैप्टर कौन है ये? अरे चैप्टर 1 और 3 के नोट्स नहीं आए हैं आशीष बाबू। चैप्टर 1 मैंने यूट्यूब पर चला रखा है, ठीक है? तो उसमें आराम से तुम बना पहले वाले चैप्टर का सारा का सारा डिट्टो बनाया हुआ है, सब कुछ लिखाया हुआ है ऊपर पे जाना और सर्च कर लेना। मैंने 8-10 वीडियो डाल, उन वीडियो को देख लेने से बन जाएंगे नोट्स। बाकी कल तक आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 के भी आ जाएंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 के भी नोट कल तक आ जाएंगे तुम्हारे पास। और कोई बोलो, कोई समस्या है तो। चैप्टर 2 में क्या रह गया यार, आता कुछ? हाँ, जो चैप्टर 2 का मैंने है वो बेटा सिलेबस में कटेगा वो शायद मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने जो जो भी टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ लेना, वो सिलेबस से कटेगा तुम्हारे, उसको सिलेबस में हटा देगा। वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो सिलेबस होने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है? जो छूट गया है मान लो सिलेबस में उसको जोड़ भी दिया जाएगा तो फिर मैं पढ़ा दूंगा कभी भी टाइम निकाल कर, ठीक है? और जो छोड़ते हुए चल रहा हूँ समझ लेना वो चैप्टर लगभग लगभग वो टॉपिक उसी चैप्टर में इंक्लूड नहीं होंगे, उनको सिलेबस से हटा दिया जाएगा, इसलिए मैं छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बाकी कल अपन आगे देखेंगे इसको कंटिन्यू, और कल तक नोट्स आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 के।